प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में इटली के एकीकरण के इतिहास को बताएंगे। विश्व इतिहास में क्या हुआ, इटली का एकीकरण, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको याद करवाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, 19वीं सदी में के पूर्वार्ध तक 13 राज्य थे इटली में। 13। तो होता क्या था, जैसे अपने इंडिया में था कि आज़ादी के पहले तमाम रियासतें थी, ऐसे इटली में भी अलग अलग राज्य थे, लेकिन सब एक नहीं थे, यूनाइट नहीं थे। तो 13 राज्य थे जो उस भूभाग में अलग अलग थे, सबका अपना अपना शासन था। तो पहला तो क्या हो गया, उस समय एकीकरण से पहले 13 राज्य मौजूद थे, तो कोई ऐसी बात है नहीं। अब देखिए, एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो 3 विद्वान विचारक, 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनको इटली के एकीकरण का श्रेय जाता है। पहला जोसेफ मेजनी, दूसरा काउंट कावूर और तीसरा गैरीबाल्डी। तो इनको तीनों को कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, कल्पना कीजिए, विचारक थे। कौन था विचारक? जोसेफ मेजनी। दरअसल जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है, मतलब इन्हीं के दिमाग से यह उपज निकली। तो कैसे आप कर सकते हैं, देखिए, एक विचारक है। पहला तो ये याद रखिए, इटली जब कहें तो समझ लीजिए ईंटों की नगरी। ईंट, इटली में क्या छिपा है, देखिए, ईंट शब्द छिपा है, ईंट। तो ईंट हो गया, तो ईंटों की नगरी, तो कह लीजिए ईंटों की नगरी इटली में एक विचारक थे जो सोफे, देखिए, जोसेफ, तो कर लीजिए सोफा और मेज पर बैठ करके उन्होंने इटली के एकीकरण का एक प्लान तैयार किया, खाका तैयार किया, और ये दिखाया कि एकीकरण के बाद इटली कितना समृद्ध, कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसे सपने दिखाए। विचारक थे। कहाँ बैठ के किए, सोफे पे, तो हो गया जोसेफ, और मेज पे रख के ही कोई ग्राफ डिजाइन लिखता पड़ता है, तो मेजनी हो गया। जोसेफ मेजनी ने, अब इसको कर लीजिए, यह चीज किसको बताया, काउंट कावूर। तो कर लीजिए, उन्होंने राज्यों के एकीकरण को काउंट किया कि कौन कौन से राज्य सब मिल करके क्या कर सकते हैं, तो काउंट हुआ। इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति कौन था, गैरीबाल्डी, तो कर लीजिए बॉडी बिल्डर। तो एक बॉडी बिल्डर को रखा, तो बॉडी बिल्डर वो क्या किए, ईंटों को इकट्ठा करके दीवार बना देंगे, सारे इटली को एक करते हुए कोई बाउंड्री बनाएंगे। तो ये काम बॉडी बिल्डर का है, तो हो गए गैरीबाल्डी। नहीं, 3 विचारक थे, 3 विचारकों के मस्तिष्क से इटली के एकीकरण का सपना साकार हुआ। कौन कौन? पहला सोफे पे बैठ के मेज पे डिजाइन बनाया, जोसेफ मेजनी। दूसरे व्यक्ति कौन थे, उन्होंने पूरा काउंट किया, हिसाब किताब कि इससे क्या फायदा इटली को होगा, तो काउंट कावूर। और तीसरे कौन व्यक्ति थे, उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि भैया आप इटली की ईंटों को लगवाइए, वो गैरीबाल्डी थे। अब देखिए, एकीकरण की शुरुआत किसमें की, तो इटली के
दो राज्य थे, एक थे सार्डिनिया और दूसरा था लोम्बार्डी। सार्डिनिया और लोम्बार्डी ये राज्य आपस में मेल करके शुरू किए। दो राज्य, एक सार्डिनिया दूसरा लोम्बार्डी, ये दोनों राज्यों ने आपस में विलय करके एक बड़े राज्य का रूप लिया। यहीं से शुरुआत हुई कि विस्तृत बड़े भूभाग के इटली की कल्पना लोगों के दिमाग में आई। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, कहिए दो राज्य थे इटली के, ईंटों की नगरी के दो राज्य, एक सार्डिनिया तो कर लीजिए सर्दियां ठंडक, और दूसरे राज्य के लोग कैसे थे? लोम्बार्डी तो कर लीजिए लंबे थे। यानी एक राज्य ऐसा था जिसमें सर्दियां खूब पड़ती थी तो हो गया सार्डिनिया, और दूसरे राज्य के लोग कैसे थे? लंबे थे तो हो गया लोम्बार्डी। तो सर्दियों वाले राज्य में लंबे वाले जो लोम्बार्डी थे वो क्या हो गए? दोनों लोग मिल गए और आराम से रहने लगे। ये देख करके और राज्यों के मन में भी विलय का ख्याल आया। अब देखिए, जोसेफ मैजनी जो थे, जोसेफ मैजनी वास्तव में इन्हीं को एकीकरण का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जोसेफ मैजनी थे, इन्हीं के दिमाग की उपज थी और इन्होंने क्या स्थापना की थी? ये यंग इटली संस्था के संस्थापक भी थे। यंग इटली, तो कल्पना कर सकते हैं कि एक विचारक थे, उन्होंने इटली के एकीकरण का विचार, इटली के एकीकरण का स्वप्न देखा और फिर क्या हुआ? इस स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी, या ये कह लीजिए इस सपने को, सपना किसको दिखाया? इटली के यंग लोगों को दिखाया। और यंग लोग ही इतिहास बदलते हैं, यंग लोग ही बड़े काम करते हैं, इसलिए यंग लोगों को इन्होंने ये सपना दिखाया तो बन गया क्या? यंग इटली। अब देखिए, एकीकरण की तलवार किसको कहते थे? गैरीबाल्डी को एकीकरण की तलवार कहते थे। इन्होंने ही, कल्पना कीजिए, इन्होंने ही तलवार से राज्यों की दीवारों को तोड़ दिया, काट दिया और एक बड़े राज्य की, इटली की कल्पना साकार की। तो तलवार कौन चलाएगा? जो बॉडी बिल्डर होगा। तो बॉडी बिल्डर का नाम आते ही आपके दिमाग में कौन आ जाएगा? गैरीबाल्डी। इसके बाद रोम को 1871 में संयुक्त इटली की राजधानी बनाई गई। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी 1871 में बनाई गई। तो ये देखिए कैसे याद हो सकता है, यानी इटली की राजधानी रोम है तो आज भी रोम है। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। इटली किसकी बनी होती? ईंटों की नगरी है, ईंटों की बनी है। और अपने देश में कई ईंटों पे लोग क्या लिख देते हैं? राम। तो राम से क्या याद आ जाएगा? रोम। और ईंट से इटली। तो इटली की राजधानी क्या हो गई? रोम हो गई। तो प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण का इतिहास बहुत छोटा सा है, तो आशा है सब का सब आपको याद हो गया होगा। एक बार हम जल्दी सबको ससुरी नजर से दोहरा देते हैं। देखिए, इटली 19वीं शताब्दी के प्रारंभ पूर्वार्ध तक, यानी पहले आधे शताब्दी तक 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको है?
पहला जोसेफ मेजनी, दूसरा काउंटी काबूल और तीसरा गैरीबाल्डी। इन तीनों ने मिलकर किया। अब एकीकरण की शुरुआत कैसे हुई? एकीकरण की शुरुआत दो राज्य थे, एक सार्डिनिया और दूसरा लोम्बार्डी। इन दोनों राज्यों ने आपस में विलय कर लिया। इसी से बड़े राज्य की कल्पना साकार हुई। और जोसेफ मेजनी जो थे, इनको ही एकीकरण का जनक कहा जाता है और साथ ही साथ ये यंग इटली के संस्थापक भी हैं। यंग इटली के संस्थापक, यानी इन्होंने इटली के एकीकरण का ख्वाब देखा और यंग इटली के यंग लोगों को इस ख्वाब को साकार करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ साथ एकीकरण की तलवार किसको कही गई? एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा गया। बॉडी बिल्डर थे, तो इन्होंने एकीकरण के बीच में आए दीवारों को तलवारों से काट दिया, गैरीबाल्डी हो गए। और रोम को इटली की राजधानी बनाई गई, संयुक्त इटली की 1871 में। तो रोम कैसे याद किया आपने? इटली से ईंट, ईंटों की नगरी, और इसमें क्या लिखा है? राम। आप देखिए ईंटों पे आमतौर पे जिस फैक्ट्री कंपनी होती है उसका नाम लिखा जाता है ना, तो कल्पना कीजिए उस पर राम लिखा है। तो राम से रोम, इटली की राजधानी रोम हो गई। प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।